शाम को 6:30 बजे से लेके तो 9:30 बजे तक सिर्फ 3 घंटे बैठकर अगर 1:3 या कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाए तो आपको अच्छा ही लगेगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। तो चाहे इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप किसी भी ट्रेडर के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। बस इतना है कि जैसे हर स्ट्रैटेजी के अंदर, हर सेटअप के अंदर किसी भी ट्रेडर को डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और डिसिप्लिन के साथ में उसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो बात ऐसी हो जाती है कि कुछ दिनों के लिए हम एक ट्रेड स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करते हैं एंड देन उसके कुछ वक्त बाद में ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर थोड़े लॉसेस आते हैं। हर सेटअप के अंदर लॉसेस आते हैं। तो अगर लॉसेस आना शुरू हो गए तो इंसान क्या करता है, उसे चेंज हो जाता है, मतलब दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना शिफ्ट कर देता है, दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता है ये और ऐसे छोड़ देता है। तो इस वजह से होता है कि साइकोलॉजी खराब हो जाती है लॉसेस वगैरह की वजह से, क्योंकि इधर भी लॉस हो जाता है, उधर भी लॉस हो जाता है। सो इन शॉर्ट ऐसा होता है। तो डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंटली ट्रेड करना चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो। तो बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर के अंदर आ जाना है। इंडिकेटर के अंदर आने के बाद में यहाँ पे डालना है आपको SESSION सेशन, ठीक है। सेशन डालने के बाद में यहाँ पे देखो आप लक्स अल्गो का आपको सेशन यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो इंडिकेटर लग जाएगा। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर अपने को सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन चाहिए, तो टोक्यो और सिडनी को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ओके, अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें शाम के वक्त में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखो, हमें ये जो 8:30 बजे 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे का जो ये जो ओवरलैप है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का, इसके बीच में हमें ट्रेड करना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा या कुछ लोगों को नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, सेटअप मैं आपको बताता हूँ। कुछ रूल्स रहेंगे जो आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, पहली चीज़ हमें ट्रेड जो करना है वो ओवरलैप के अंदर करना है। पहला स्टेप, पहला रूल है, ठीक है। देन उसके बाद में हमें देखो याद क्या रखना है, जब भी न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन शुरू होते से ही मार्केट जब यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसा एक कर्व बना के एक ऐसा यू शेप बनाए, और आपको पता है ऑलरेडी यू शेप ऐसा बनाए, एक ऐसा यू शेप जब आपको दिखे और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ से इससे बहुत बड़ी वीक नहीं है, अच्छी खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना बन सकता है, वरना वीक अगर ऊपर रहे तो हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे लगाना ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, सिंपल से सेटअप पे मार्केट शुरू हो गया। मार्केट शुरू होने के बाद में हमें इसे थोड़ा सा ऊपर जाने देना है, प्राइस को थोड़ा ऊपर जाने देना है। ऊपर जाने के बाद में जैसे ही एक यू शेप यहाँ पे अपने को बनते हुए नजर आता है, हमें यहाँ पे हमारा एंट्री बनानी है, हमारा जो स्टॉप लॉस है स्विंग के ऊपर रखना है। स्विंग के ऊपर रखने के बाद यहाँ पे आप देखो 1:3 हमारा यहाँ पे आराम से डन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट डे है। मैं 6 नवंबर से आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ। 6 नवंबर से, इसलिए अभी 2 दिसंबर चल रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2 दिसंबर है। ये मैं इसीलिए आपको एकदम फ्रेश वाला जो है डेटा वो आपको बता रहा हूँ। एकदम पुराना वाला डेटा आपको बता नहीं रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, इतना है। तो ऐसा एकदम पुराना नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम जो नया है वही आपको बता रहा हूँ। चलते नेक्स्ट डे के ऊपर। नेक्स्ट डे के ऊपर यहाँ पे देखो अपना पहला टारगेट डन हो गया। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे चले जाने के बाद में हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऊपर गए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे एक ओवरलैप बनाया, ओवरलैप के अंदर यहाँ पे अपने को इसने एक यू शेप यहाँ पे नजर आया। न्यू शेप यहाँ पे जैसे ही यू शेप यहाँ पे नजर आया, हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारा ट्रेड एंट्री करेंगे। यहाँ पे ट्रेड एंट्री करेंगे। ट्रेड एंट्री करने के बाद में हम यहाँ पे हमारा लगा देंगे स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में यहाँ पे देखो 1:3 यहाँ पे अचीव नहीं हुआ। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि 1:2 भी इसके अंदर अचीव होता है, तो वो किस सिनेरियो में होता है, देखो जब भी मार्केट के अंदर मान लो इस ओवरलैप के अंदर प्राइस अगर शुरू होता है, वो इस तरह से अगर रिएक्ट करता है, इस तरह से जैसे यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, इस तरह से रिएक्ट करता है, ये नीचे जाता है, नीचे जाकर ऊपर जाता है, तो एक छोटे से इसके अंदर अपन 1:2 यहाँ पे ग्रैब करना चाहिए आपको, ठीक है। एक सेटअप के हिसाब से आप 1:2 यहाँ पे आपको ग्रैब करना चाहिए, ताकि आपको वो इजीली यहाँ पे आपका टारगेट बुक हो जाए।
अगर आपको यहाँ पे 1:3 कर देते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि जब मार्केट ऐसा अगर रिएक्ट करे, ऐसा रिएक्ट करके ऐसा अगर आपको रिएक्ट करे, ऐसा अगर दिखे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको चलिए ठीक है, अगर हम वैसा भी नहीं करते, सिर्फ 1:3, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 1:3 की बात करता हूँ, 1:2 तो आपको आराम से इसके अंदर मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 1:3 की बात करूंगा यहाँ पे। 1:3 अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, एक टारगेट हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे जाने के बाद में यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे वो आप मार्केट ऊपर गए, यहाँ से देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने को मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे वेट नहीं कर सकते हम, यहाँ पे वेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो चुका है, यहाँ पे एक यू शेप बन चुका है, यू शेप बन गया है। अब हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, एग्जैक्ट यहाँ पे हम एंट्री लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा यू शेप बन गया। अब यहाँ पे हम हमारा लगा देंगे स्टॉप लॉस एग्जैक्ट स्विंग के ऊपर, एंड वी कैन सी डेफिनेटली यहाँ पे 1:3 हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन हमारा यहाँ पे यू शेप बन गया। यू शेप जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1:4, मतलब आराम से यहाँ पे 1:4 भी यहाँ पे हो गया, लेकिन छोड़ो 1:3 हम यहाँ पे पकड़ेंगे। 1:3 यहाँ पे हमने पकड़ लिया, 1:3 यहाँ पे हमारा वापस से टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर हमें ट्रेड नहीं मिला है, यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ट्रेड नहीं मिला है। और अगर यहाँ पे आप एंट्री कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें एक ऐसा, यहाँ पे सिर्फ स्विंग दिख रहे हैं, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, दो स्विंग दिख रहे हैं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए, ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा है, उसके बाद में कुछ ऐसा मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट हमें जब मार्केट यहाँ पे 6:30 बजे चालू होगा तब हमें यहाँ पे ऐसा चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड करेंगे नहीं, इसके हमें सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो इस दिन पे हमें कोई ट्रेड मिला नहीं, एक ट्रेड हमारा एक दिन वैसे ही खाली चला गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे भी सेम सिनेरियो, मार्केट शुरू हुआ, डायरेक्ट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, डायरेक्ट नीचे चला गया, कोई ट्रेड नहीं मिला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम आ गए नेक्स्ट डे, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, ओवरलैप के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको स्विंग नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे स्विंग आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये देखोगे स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है ये इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। हालांकि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेट हिट हुआ है, लेकिन हमें पूरा लॉजिकली अगर हम यहाँ पे नजर करेंगे, लॉजिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, देन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, देन यहाँ पे आपको एक यू शेप नजर आएगा। आपको यहाँ पे यू शेप नजर आ सकता है, आपको यहाँ पे यू शेप नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट यू शेप जो है ये ओपन मत करिए, ये तो आपको पहला बैकडेट डेटा है, इसकी वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया एंड देन यहाँ पे यू शेप यहाँ पे बना दिया, इसने यू शेप यहाँ पे बना दिया, यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड लिया, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, इसीलिए हम इसको हमेशा स्विंग के ऊपर ही रखेंगे। स्विंग हमेशा वीक को भी पकड़ना, क्योंकि वीक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया होता तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया होता। इसलिए हमेशा स्विंग के ऊपर रखना, और 1500, ये जो 1500 पीप से इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना मत, $15 से ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल भी मत रखना, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि वो, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा 1:3, अगर आप देखोगे 1:3 हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, डन। ट्रेड लेके छोड़ देना है, ट्रेड लेके यहाँ पे छोड़ देना है, उसके बाद में कुछ भी मत देखो, ट्रेड लेके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे हम वापस नीचे आ गए, सॉरी यहाँ पे हमारा ट्रेड डन हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए नेक्स्ट डे आने के बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे आ गए, यहाँ पे इतना बड़ा स्विंग बन रहा है, ये ऊपर गया, यहाँ से डेफिनेटली ऊपर गया, ये इतना बड़ा स्विंग बन रहा है। कोई इतना बड़ा स्विंग नहीं चाहिए हमें, ये कितना बड़ा स्विंग दिख रहा है। अगर ये मान लो आप यहाँ से अगर पकड़ के यहाँ पे अगर आप चलोगे तो ये कैंडल तो डायरेक्टली नीचे जा रही है, यहाँ पे डायरेक्टली नीचे जा रही है ना। यहाँ पे अगर आप एंट्री कर भी रहे हो, यहाँ पे अगर आप कंट्री कर भी रहे हो तो आपका यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है। और जैसे मैंने कहा कि $13 $15 से ऊपर आप मत लो, इतना बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस है।
इतना बड़ा अगर आप स्पेस रख रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांस है, हार्डली एट 1000 पिप्स या 1200 पिप्स, तो 1300 पिप्स, बस इससे ज़्यादा मत जाओ, इसके ऊपर जाओ ही मत। $15 भी छोड़ दो, इससे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले लिया होता तो यहाँ पे आपका 101% स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम बहुत बड़ा है, कैंडल्स बहुत बड़ी है, या तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और जो बिगिनर्स है इस बात को ध्यान में रखो कि अगर बड़े बड़े कैंडल्स बन रही है तो ये न्यूज़ की वजह से बन रही है, और न्यूज़ है तो फिर वो रिवर्स भी होगा। ऐसे नहीं है कि वो ऊपर गया तो ऊपर ही गया, नीचे गया तो नीचे ही गया, वो रिवर्स भी होगा। न्यूज़ में ऐसे ही होता है, ऊपर गया तो नीचे भी आता, और नीचे अगर घुस गया तो वो ऊपर भी चला जाता है। तो यहाँ पे अच्छा ये है कि ट्रेड ही ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डे हमारा नो ट्रेड के अंदर चला गया, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला हमें। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया डायरेक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल ऊपर गया, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया, अब आप देखो लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखो, इस सिनेरियो को भी ध्यान में रखना, और पॉइंट आउट इसको पॉइंट करके रखना, नोट डाउन करके रखना कि जब भी मार्केट ओपन हो, जैसे ये ओवरलैप है, ओवरलैप के अंदर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया, ये वापस से ऊपर गया, ये वापस से नीचे आया, तो अगर ऐसे सिनेरियो में आप देखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये ऐसा ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड ट्रेड हम लेंगे, सेकेंड ट्रेड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब ये इतना बड़ा ट्रेड बन रहा है, वापस से इतना बड़ा ट्रेड बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे स्विंग बना, आपको दूसरा स्विंग बनते से अब आप यहाँ पे एंट्री लोगे, अगेन आपका दूसरा भी ट्रेड यहाँ पे एसएल हिट हो गया, दूसरे भी ट्रेड का यहाँ पे एसएल हिट हो गया, दूसरे भी ट्रेड का एसएल हिट हो गया। लेकिन दिन के अंदर हमेशा ध्यान में रखना एक और बात, तीन पॉइंट बता रहा हूँ, तीसरा और चौथा पॉइंट याद रखो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 ही बार ट्रेड लेने हैं, 3 ही बार हमें इसके अंदर एंट्री लेनी है, 3 से अगर इसके बाद एंट्री लेनी नहीं है। 3 बार इसलिए क्योंकि हम 1:3 यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारा अगर पहला लॉस अगर 2 बार हमारा लॉस हो भी जाता है तो हम तीसरे इसके अंदर उसको पूरा का पूरा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमको एंट्री मिल गई, यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस रख दिया, एंड यू कैन डायरेक्टली सी 1:3 हमारा अचीव हो गया, 1:3 अचीव हो गया, मतलब हमारे 1:3 दो इसका प्रॉफिट भी निकल गया, इसका जो लॉस है हमारा वो रिकवर हो गया, एंड अपन प्रॉफिट में आ गया, 1 डे 2 क्लोज हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये सिनेरियो देखो कितना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ से मार्केट चालू हुआ, ये चालू हुआ, ओपन हुआ, न्यूज़ आ गई, बड़ी इसकी कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल बन गई। अब यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पे लेना नहीं है। ऐसे सिनेरियो में ये जो कैंडल्स जो दिख रही है आपको, ये बड़ी कैंडल, ये उसके बाद में ये एग्जैक्ट इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, अगर यहाँ पे छोटा कैंडल बन के भी नीचे आ जाता तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल बन गई, देन यहाँ पे छोटी कैंडल है, यहाँ पे छोटी कैंडल बनने के बाद ये थर्ड कैंडल यहाँ पे बनी है, तो ये एक यू शेप अपने को नजर आता है। अगर ये कैंडल एक ही कैंडल, ये अगर एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती तो हम इसे छोड़ देते थे, डे हमारा वैसे चला जाता। तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंड यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हमारा इतना बड़ा बन गया, बट टारगेट देखो भाई, टारगेट डायरेक्टली टारगेट आपका हिट है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने के बावजूद भी आपका टारगेट हिट है। सो दिस इज, ये पावर है इस सेटअप का, इस ट्रेडिंग सेटअप का आपको यहाँ पे पावर नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वापस से ट्रेड हिट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जाने के बाद में यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नेक्स्ट डे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गए हम, और ये यहाँ पे ओवरलैप शुरू हुआ, ओवरलैप के बाद में हम यहाँ पे मार्केट में आए, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यू शेप बनाया, यू शेप बनाने के बाद यहाँ पे वापस से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट डे आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू शेप बन गया, यू शेप बन गया, यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड वो 1:3 आराम से
कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेक्निकल्स नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल आपको ये जो ओवरलैप हो रहा है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का, इसके बीच में एंट्री लेना है। ठीक है? ये भी हो गया, टारगेट हिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम आते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक स्विंग बन गया, यहाँ पे हमने लगा दिया स्टॉप लॉस हमारा, एंड वी कैन सी पॉपर सी हमारा 1:3 का अचीव हो गया। 1:3 आराम से यहाँ पे अचीव हो गया। ओके, ध्यान में रखो कि मार्केट डायरेक्ट ऐसा शुरू होते से अगर ये सब यहाँ पे बना रहा है तो उसके अंदर चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए मार्केट चालू हो जाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। अगर ये ऊपर जाने के बाद ऐसा नीचे जाता है तो उसको जाने दीजिए, और फिर ये जब ऊपर जाएगा उसके बाद जब ये यू शेप बनाएगा तब अपने को वहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है, वरना हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम आते हैं, ये पूरा साइडवेज है। साइडवेज होने की वजह से कोई मतलब की बात नहीं। अगर ये ऊपर गया, ये चलो यहाँ से नीचे आया, दिन ऊपर गया, दिन ऊपर गया, यहाँ पे हम इसको भी पकड़ लेंगे ट्रेड के हिसाब से, इसको भी हम ट्रेड के हिसाब से पकड़ लेते। चलो ठीक है, यहाँ पे लॉस हो गया हमारा, निकल जाओ आगे। चलो आगे आ गए हम। यहाँ पे देखो, हाँ ये सिनेरियो देखो, यहाँ पे समझने की बात है। इतना बड़ा यू शेप यहाँ पे बन गया है। ओके, यहाँ पे इतना बड़ा यू शेप बन गया है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस देखो कितना है। लॉजिकल स्टॉप लॉस जो बनेगा वो स्टॉप इसके ऊपर बनेगा। लॉजिकल स्टॉप लॉस 1500 के ऊपर जा रहा है, नहीं लेना है ट्रेड, छोड़ देना है। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ देना है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1500 1300 के ऊपर यहाँ पे लेना ही नहीं है, 1300 पिप्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो वो रिवर्स होगा, मतलब होगा ही, 100% रिवर्स होगा। छोड़ दिया। ठीक है, ये भी ट्रेन हमारा ऐसे ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आए, नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आए, मार्केट ऊपर गया, डायरेक्ट नीचे आया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट शुरू होते से अगर स्विंग बनाता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो बेटर है कि इसको पहले एक स्विंग बना के अब वेट करो, ताकि ये नीचे गया एक और स्विंग बनाए तो आप एंट्री कर सके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सके। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट एंट्री बनती है। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एंट्री कर दी, यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड बूम हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे जाने के बाद में चलो, ये तो आज ही दिन में आ गए, प्रेजेंट डे में आ गए 2 अक्टूबर में। सो आपने देखा कि कितना इजी है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना। इसके अंदर सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली, मतलब आपको डिसिप्लिन के साथ में इसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको 2 महीने बोलो, छोड़ो 1 महीना भी अगर आपको फॉरेक्स के अंदर हो चुका है या ट्रेडिंग के अंदर हो चुका है तो आप डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई इतना ही करना है कि आपको यू शेप ढूंढना है, स्टॉप लॉस को 1500 से ज़्यादा रखना नहीं है, और मार्केट के अंदर जब भी ओवरलैप जब शुरू हो जाए अपना, तो स्टार्टिंग में प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाने देना है। प्राइस को ऊपर जाने के बाद जब यू शेप बनेगा तब आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, और दिन में आप एक दिन के अंदर सिर्फ 3 बार ट्रेड ले सकते हैं, 3 के अलावा इसी में ट्रेड मत लेना, क्योंकि चौथी बार अगर आप ट्रेड लोगे तो मतलब की बात नहीं है, वो रिकवरी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, लॉयल और बहुत अच्छा ब्रोकर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्रोकर की मैंने लिंक दे के रखी है। एक्सिस के बाद में सबसे बेस्ट ब्रोकर है भाई, बहुत अच्छा खासा ब्रोकर है। अभी तक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अकाउंट्स वगैरह ओपन करके रखे हैं। ग्लोबली बहुत अच्छा है, और इसका स्लिपेजेस भी बहुत कम है। उसके बाद में यूपीआई के इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप यूपीआई से आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत इजीली हो जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी ज़्यादा बता सकूं। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको जाने से पहले, कि अगर आप मेरे रेफरल थ्रू इसके अंदर, अगर आप एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन क्रिएट करते हैं तो आपको अगर कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल का प्रॉब्लम आता है तो मैं खुद वो सॉल्व कर दूंगा। और आने वाले समय के अंदर मैं एक एप्लीकेशन लेके आने वाला हूँ जो आप ट्रेडर्स के लिए, सभी ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। बस इतना है कि उसके अंदर वो ही लोग ज्वाइन हो पाएंगे जो मेरे रेफरल थ्रू अपने एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके रखे होंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि रेफरल का पैसा आएगा, ये आएगा। भाई
इतना नहीं आता है पैसा, ठीक है। और आता भी होगा तो उसके अलावा कुछ तो भी हम दे रहे हैं, है ना। तो विन विन सिचुएशन है, आपको भी कुछ मिल रहा है, हमें भी कुछ मिल रहा है, एंड एक्सैक्ट हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने दे के रखी है, वहाँ पे मैं लाइव ट्रेड वहाँ पे शेयर करता हूँ, कब ट्रेड लेना है और उसके बाद में आपको ट्रेड कब एग्जिट करना है, कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लाइव बताते रहता हूँ। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी भी मैंने लिंक दे के रखी है। ओके, सो आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी होंगी, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप मुझे प्लीज़ इसके अंदर बिल्कुल कमेंट्स के अंदर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो देखते हैं अब कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोग मोटिवेट करते हैं, कितने लोग डीमोटिवेट करते हैं। जब एक कोई नया ट्रेडर आता है, मतलब एक न्यू ट्रेडर तो बेसिकली नहीं हूँ मैं, 6 साल हो चुके हैं मुझे मार्केट के अंदर। सो एक नया यूट्यूबर कोई आता है तो उसको कितना मोटिवेट किया जाता है, देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में। आप बताइए अगर आपको पर्सनली कुछ चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बस आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।